नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी एआईबी एग्जाम अब तक कंडक्ट हो चुके हैं। जैसे आपको पता है एआईबी 18 तक एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, तो हम देखेंगे एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। कौन से क्वेश्चन इजी होते हैं, कौन से क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, कौन से क्वेश्चन हार्ड होते हैं, किन क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट हाफ में करना है, किन क्वेश्चंस को नहीं करना है, किन क्वेश्चंस को आपको बाद में अटेम्प्ट करना है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे टाइप्स जितने भी एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा वीडियो ही इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा एक बार पेशेंस बना के ध्यान से देखना, ठीक है। टाइप 1 की बात करें हम अगर, तो आपके ऐसे क्वेश्चन है कि बेयर एक्ट में से आएंगे, बड़े ही आसान क्वेश्चन होंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और इन क्वेश्चन का वेटेज की बात करें हम, एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, 100 में से 40 से 50, 55 भी कई बार हो जाता है, लेकिन 40 से 50 तो हर साल लगभग आता ही है, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि भाई कौन सा सेक्शन है जो ये आर्टिकल या सेक्शन उसके बारे में बताता है। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सेक्शन 21, 22, 23, 24 या आर्टिकल 20, 25, 28, 29 ऐसे दे देगा। तो सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है, बस 19 सेक्शंस आर्टिकल पे जाना है, अपना बेयर एक्ट खोलिए और वो पढ़ लीजिए कि भाई इनमें से कौन सा मेरा चार सेक्शन या आर्टिकल में से मेरा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। सिंपल सा है, आपको ज्यादा बेयर एक्ट खंगालने की जरूरत है नहीं। आपको एक पर्टिकुलर चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं सेक्शंस को आपको पढ़ना है और आपका आंसर उन्हीं में छुपा होगा। फिर एक एक टाइप ये बनता है कि भाई आपका एग्जामिनर सेक्शन का नाम या आर्टिकल का नाम दे देगा कि भाई सेक्शन नंबर 22 आर्टिकल नंबर 21 में से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं आपसे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा अपना आर्टिकल 21 खोलो, सेक्शन 22 खोलो और वहां पे अपना जो भी आपका आंसर बनता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको पढ़ के मार्क कर दो। या फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका डेफिनेशन सेक्शन से या इंटरप्रिटेशन क्लोज की बात करें हम, तो उसके अंदर आपको कोई भी किसी चीज का आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार वो सेक्शन का नाम दे देता है कि सेक्शन 2 में इस वाली क्लोज का क्या मीनिंग है, लेकिन कई बार वो नाम नहीं देता है सेक्शन का। लेकिन आपका मोस्ट प्रोबेबली जिन भी ऐसे क्वेश्चन में वहां पे क्वेश्चन के एंड में लिखा आ जाए मीन्स एक्सप्लेन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय, तो इसके रिगार्डिंग जब भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन के रिगार्डिंग डेफिनेशन सेक्शन से क्वेश्चन आया है। उस बेयर एक्ट में से, पर्टिकुलर बेयर एक्ट में से आप डेफिनेशन वाले सेक्शन पे आ जाओ। मोस्टली सेक्शन 2 या 3 बेयर एक्ट में डेफिनेशन क्लोज का होता है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, तीन चार चार पांच क्वेश्चन हर बार। फिर आपका पूछ लेता है एनफोर्समेंट डेट की भाई किस तारीख को इस जो एक्ट है उसका एनफोर्स कराया गया था, किस तारीख को इसको बनाया गया था, डेट ऑफ एनेक्टमेंट पूछ लेता है कई बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको, जो जब आप मेन सेक्शन खोलोगे, सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी जिस लिखा होता है, जो पार्ट होता है आपका इंडेक्स में, तो आप जैसे ही मेन उस पर आओगे पार्ट पे, तो प्रिलिमिनरी के जस्ट ऊपर लिखा रहता है कि इस बियर एक्ट को बनाने का मतलब क्या था, एम क्या था, कितनी तारीख को बनाया गया एनेक्टमेंट, कितनी तारीख को एनफोर्स कराया, सब कुछ वहां पे डेट लिखी रहती है। या फिर पूछ लेगा अमेंडमेंट ईयर, पूछ लेगा आपसे, एक पर्टिकुलर सेक्शन का नाम दे देगा या फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में हिंट दे देगा, कीवर्ड आपको देखना पड़ेगा। फिर आप इंडेक्स में आओगे और फिर आप देखोगे कि उस सेक्शन का जो फुटमार्क होता है, छोटा सा एक लिखा रहता है उसके जस्ट ऊपर 1 2 3, फिर आप फुटमार्क में आप देखते हो तो लिखा रहता है कि अमेंडमेंट ईयर, इसके अंदर इस एक्ट के थ्रू इसको अमेंडमेंट किया गया था, तो वो भी पूछ लेता है। कई बार अमेंडमेंट ईयर पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कौन से अमेंडमेंट से किया गया है। जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, तो कई बार ईयर पूछ लेगा आपसे और कई बार अमेंडमेंट पूछ लेगा आपसे। तो थोड़ा सा आप ध्यान से इस चीज को पढ़ना। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे शेड्यूल्स में से, जो आपके पता होता है कि भाई बेयर एक्ट में शेड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा शेड्यूल है, लगभग 9 10 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारे वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका ऑर्डर्स हो गया सीपीसी में, वहां से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आते हैं, ठीक है। तो आपके ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इनमें से आपके 80 to 90%, 70% मान के चलो, 70 to 80% क्वेश्चन आपके हमेशा प्रीवियस ईयर के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर करने चाहिए आपको। और ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं भी करोगे तो बस आपका यही ड्रॉबैक है कि आपको एग्जाम में ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर बार बार आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको ये क्वेश्चन तो मुंह जुबानी याद ही हो जाएंगे, तो आपका टाइम बचेगा और वो टाइम फिर आप यूटिलाइज करोगे जो हार्ड क्वेश्चन है उनमें, उनको ढूंढने में। तो ये थोड़ा एक स्मार्ट वर्क होता है। इन क्वेश्चंस में आपको कम टाइम लगेगा, फटाफट आप देख के अपना कट ऑफ के क्लियर आ सकते हो। 40 से 50 क्वेश्चन है, हर एक बच्चा, देखो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, 38 से लेकर 40 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता है। बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती बच्चों को। बस आपका दिक्कत यही है कि आपको पता होना चाहिए कि ये इजी क्वेश्चन कहाँ मेरे को मिलेगा, ढूंढना आना चाहिए, वो सब प्रैक्टिस से आएगा ना आपको।
टाइप 2 की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपको बी एक्ट में मिलेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को ढूंढने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इन क्वेश्चंस को ढूंढने का दो ही तरीके हैं कि या तो आप क्वेश्चन में से कीवर्ड निकाल लो, या फिर ऑप्शन के जो उसमें ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शंस को पढ़ो और उनके कीवर्ड देखो और फिर उनको इंडेक्स में से मैच करो। अगर उनसे मिलता जुलता कोई आपको सेक्शन मिल रहा है, पार्ट मिल रहा है, कोई चैप्टर मिल रहा है, तो उस चैप्टर के फिर आप मेन सेक्शन पे आओ, फिर वहां पे उसको पढ़ो, फिर आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलेगी कि हाँ भाई जो मेरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर वो इन्हीं सेक्शन से रिलेट कर रहा है। या फिर आपको इलस्ट्रेशन दे देगा। अब इलस्ट्रेशन आप इंडेक्स में से कभी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि इलस्ट्रेशन खुद एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन में से कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे, ऑप्शन में से निकालने पड़ेंगे, फिर उन कीवर्ड्स को आपको इंडेक्स में देखना पड़ेगा, उससे मिलता जुलता सेक्शन देखोगे आप, फिर उस सेक्शन में आप आओगे, फिर आप देखोगे उस सेक्शन के जो इलस्ट्रेशन है ए बी सी डी उनको मैच करोगे आप। आपका जो क्वेश्चन आया है क्या पता इलस्ट्रेशन बी हो, तो वो आप देखोगे हाँ भाई बी के अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए। एग्जामिनर का जो मेन मोटिव है वो इन क्वेश्चन से यही है कि वो ये चेक करना चाह रहा है कि बच्चे ने थोरो स्टडी करी है नहीं पूरे बी एक्ट की, ठीक है। जो टाइप 1 की बात करें यहाँ पे वो बस यही चाह रहा था कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, फटाफट आपको जो जो आपकी स्पीड है वो यहाँ पे मेनली चेक करना चाह रहा है कि भाई आप किसी चीज को आप जल्दबाजी कर पा रहे हो या नहीं, फटाफट पन्ने पलट के कोई चीज देख पा रहे हो या नहीं, बस यहाँ पे केवल वो ये चेक करना चाह रहा है। इस वाले टाइप में एग्जामिनर की ये मंशा है, ये इंटेंशन है, ये मोटिव है उसका कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ आपने कितनी थोरो स्टडी करी है बी एक्ट की, ठीक है। जितना आपने डीप पढ़ा होगा तो वो उतना ही अंदर से क्वेश्चन पूछ लेगा इलस्ट्रेशन में से, या फिर कोई आपका सेक्शन के आपके सारे क्लोजेस से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको सारी क्लोजेस पढ़नी पड़ेंगी। जैसे AIB 18 में क्वेश्चन आए हैं मोस्टली कि आप जब तक आप पूरा सेक्शन नहीं पढ़ोगे, सेक्शन का वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ोगे, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं इस बार, तो आपको देखना पड़ेगा। ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ये आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड हाफ में अटेम्प्ट करने हैं। आप अगर इनको शुरुआत में अगर पकड़ लोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन होने क्या ना होने की गारंटी भी नहीं है। आपके जो इजी क्वेश्चन है वो फिर छूट जाएंगे, तो ये गलती मत करना, ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन की वेटेज होती है। आप मान के चलो कि अगर जब आप इजी क्वेश्चन वाला अपना टाइप के सारे क्वेश्चन कर लोगे फर्स्ट हाफ में, उसके बाद जब आप इन क्वेश्चंस को पकड़ोगे तो आप थोड़ा सा भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे ना, आराम से आप है ना 12 से 15 क्वेश्चन कर लोगे, मीडियम लेवल के होते हैं वो हो जाते हैं, कर लोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे। और अगर थोड़ा सा और एफर्ट अगर आपने प्रैक्टिस करी है, हार्ड वर्क किया है, 1 डेढ़ महीने 2 महीने प्रैक्टिस करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो भैया फिर आप 30 में से आप आराम से 20 प्लस भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। टाइप 3 की बात करें तो ये क्वेश्चन वो होंगे जो बेयर एक्ट के अंदर नहीं मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन वो होंगे, वही बच्चा इन क्वेश्चंस को कर पाएगा जिसने अपनी LLB में अच्छे से पढ़ाई करी है, डीप स्टडी करी है, क्योंकि अब आपके पास दोबारा से डीप स्टडी करने का टाइम नहीं है। 19 सब्जेक्ट तो इन्होंने सिलेबस में दे ही रखे हैं, आपको पता होगा सिलेबस में 19 सब्जेक्ट तो गिवन है ही। उसके अंदर भी आप देखो तो 19 सीरियल नंबर है, वो सब्जेक्ट्स नहीं है। सीरियल नंबर में अगर उन सब्जेक्ट्स को भी सेग्रीगेट करें तो 25 से 30 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और उन सब्जेक्ट्स में भी बेयर एक्ट को देखें, जैसे IPR में 5-6 बेयर एक्ट होते हैं, फैमिली लॉ में 8-10 बेयर एक्ट होते हैं, लेबर लॉ में 8-10 बेयर एक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे आप बेयर एक्ट भी गिनने लग जाओगे तो भैया ये 70-80-90 बेयर एक्ट हो जाते हैं। उन सबकी डीप स्टडी करना अभी पॉसिबल नहीं है, बुक में से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को बच्चे थोड़ा सा हल्का लेते हैं, और ठीक भी है क्योंकि इनकी ज़्यादा वेटेज नहीं आती। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं ये मैक्सिमम। इनमें से अगर आप देखो तो 2-3 क्वेश्चन इजी होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन आपके थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं। जिन बच्चों ने स्टडी करी वो उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। मोस्टली आपकी बात करें तो आपका लॉ ऑफ टोर्ट्स है, मुस्लिम लॉ है, आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, BCI के रूल्स हैं, ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट्स, क्लाइंट क्या होता है, ओपोनेंट क्या होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपकी डीप थ्योरी होती है किसी भी, मान लो सेक्शन को हम कमेंट्री जिसको कम कहते हैं, जैसे रेस जुडिकाटा से क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा और डीप में पूछ लिया एग्जामिनर ने, कुछ मैक्सिम्स पूछ लिया, आपकी टोर्ट्स के रिगार्डिंग पूछ ली, CPC में पूछ ली, ठीक है। आपका एविडेंस में से मैक्सिम काफ़ी होती है, एविडेंस लॉ में से मैक्सिम पूछ ली उसने। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो बेयर एक्ट में से नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे वो चेक करना चाह रहा है यहाँ पे, बस वो यही चेक करना चाह रहा है कि आपने LLB में कितनी अच्छे से पढ़ाई करी है। केस लॉज पूछ लेगा, 7 से 8 क्वेश्चन केस लॉ के आ जाएंगे। डॉक्ट्रिन्स और रूल्स आ जाएंगे, जैसे इस बार AIB 18 में एक रूल आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक केस लॉ आया था, तो वो आपको देखना था। कन्वेंशंस आ जाएंगी, ट्रीटीज आ जाएंगी, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपके क्वेश्चन आते हैं, आपका साइबर लॉ में आते हैं। तो ये कुछ प्रकार के इन्वायरमेंटल लॉ की कन्वेंशंस होती है कि भाई बर्न कन्वेंशन कहाँ हुई थी, पेरिस कन्वेंशन कहाँ हुई थी। तो ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ट्रेंडिंग करंट अफेयर से कोई पॉलिसी आ जाएगी, जैसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गवर्नमेंट जब भी कोई लेबर लॉ के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी लेके आती है
या मैटरनिटी बेनिफिट के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी लेके आती है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है एक दो बार एग्जामिनर। कोई लॉजिकल क्वेश्चन आ जाएंगे। लॉजिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको बेयर एक्ट की हेल्प नहीं चाहिए होती। आपने अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, तो आप बिना देखे भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, बस उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर उन क्वेश्चंस को आप बेयर एक्ट में ढूंढने बैठोगे तो आपको मिलने की कोई गारंटी नहीं है। वो क्वेश्चन केवल आपकी एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ मिनिस्ट्री वेबसाइट्स की, जैसे एमसीए की वेबसाइट से इस बार एक क्वेश्चन आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, कंपनी लॉ में एक क्वेश्चन आया था। कई बार आते रहते हैं ऐसे, ठीक है। आपका जो आईपीआर के रिगार्डिंग है, पेटेंट के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आ गया, डिजाइन से क्वेश्चन आ गया। अमेंडेड रूल्स और गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट, जो भी नए नए रूल्स और गाइडलाइंस देती है सुप्रीम कोर्ट करंट अफेयर में रिगार्डिंग, या पुराने किसी केस के रिगार्डिंग, जैसे आपको पता होगा आपका जो डीके बासु वाला केस है आपका सीआरपीसी में अरेस्ट के रिगार्डिंग, उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, तो वो उनसे रिगार्डिंग कुछ पूछ लिया। तो वो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो सारी आपकी, अगर वो आपने डीप स्टडी करी है तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। कोई भी आप इस टाइम में, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो या फिर आप और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की, या फिर आप एलएलएम कर रहे हो, तो इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। तो इन क्वेश्चंस को बच्चे थोड़ा सा हल्का लेके चलते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का बस एक ही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर करते चलो। अगर आप प्रीवियस ईयर सारे के सारे कर लोगे, 1600-1700 प्रीवियस ईयर कर लोगे आप, तो आप मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन है, उनमें से आप आराम से 7 से 8 क्वेश्चन निकाल लोगे प्रीवियस ईयर से, उनका जो कंसेप्ट है उनके बेस पे, या रिपीट होंगे क्वेश्चन उनके बेस पे। टाइप 4 की बात करें तो टाइप 4 में वो क्वेश्चन आते हैं जो भैया गलत होते हैं। हर बार एआईबी का एग्जाम होता है तो उसमें 3 4 5 6 क्वेश्चन गलत आते ही हैं, और आपको पता करना है, अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये जो क्वेश्चन मेरे सामने है ये सही है या गलत है। क्योंकि आप गलत क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप गलत क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करोगे ढूंढने में, तो लॉस आपका ही है। एक तो क्वेश्चन गलत है, और ऊपर से आप ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है, आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे? या तो जो उनका फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन होगा वो गलत होगा, या फिर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो गलत होंगे, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, या सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे और वो पूछ रहा है कि एक ही ऑप्शन होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन एआईबी 18 में आपने देखे थे। जिन बच्चों ने एआईबी 18 दिया उन्हें पता होगा कि ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन थे जिनमें या तो क्वेश्चन गलत था, या फिर आपके ऑप्शन थे वो गलत दे रखे थे, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट थे, या कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 3 से 5 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपको इन क्वेश्चंस को अब छोड़ देना है, या फिर आपको जो लग रहा है फिलहाल उसके अकॉर्डिंग मार्क कर देना है, ज्यादा इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ आपके 4 टाइप हैं। लगभग सारा आपका 98 टू 99% जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में आप एग्जाम में आते हैं वो इन्हीं के बेस पे आते हैं। यही आपका वेटेज रहता है कि ऐसे क्वेश्चन 3 से 5 मिलेंगे जो गलत आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बेयर एक्ट में होंगे लेकिन ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और 40 से 50-55 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आप आसानी से बेयर एक्ट में ढूंढ सकते हो। इन क्वेश्चंस को आपको कभी भी गलत नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो आपका एग्जाम बहुत ही ईजी से आपका क्लियर हो जाएगा। अभी भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, या पर्सनली मुझको व्हाट्सअप कर पे अपना अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।